वेलकम बैक नाज़रीन। और महरीन से जानते हैं कि मैं तुमसे पूछूं, करीब करो माइक अपना, और अपनी वालदा के लिए तुम्हारे पास आज कोई पूछे तुम्हें कि अपनी वालदा के लिए क्या करना चाहोगी, तो वो क्या चीज़ है तुम अपनी वालदा के लिए चाहती हो? मैं डेस्परेटली अभी करूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं करूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया है उसको पे बैक करूँ। कैसे पे बैक करोगी? उन जैसी तो नहीं कर सकती कभी भी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बस मैं चाहती हूँ मेरी माँ सही हो जाए। बस सही हो जाए। सही हो जाएगी तो कहाँ कहाँ ले जाओगी उनको, क्या क्या करोगी? सब जगह, क्योंकि कहीं आती जाती नहीं है, बैठ भी होती हैं तो और खाना भी नॉर्मल नहीं खाती होंगी, शुगर है तो? जी हाँ बिल्कुल। तो फील होता है आपको कि यार मैं क्या करूँ अपनी वालदा के लिए? बेबस नहीं फील करती आप? बिल्कुल। कभी कभी आंसू बेबसी के भी होते हैं। चलो, ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन आज अपनी वालदा को ऑन एयर इतने सारे लोगों के सामने कोई ऐसी बात है जो तुम कहना चाहती हो, कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो, ना बोल पाई हो, तुमने कुछ गलत किया हो, माफ़ी ना मांगी हो, कोई ऐसी चीज़ है जो तुम अपनी वालदा, बिकॉज तुम्हारा आंसू इस बात की तो कहते हैं ना, गवाही दे रहे हैं कि तुम अपनी वालदा से बहुत प्यार करती हो और तुम डेस्परेटली चाहती हो वो ठीक हो जाए। ऐसी क्या चीज़ है जो तुम अपनी वालदा को कहना चाहती हो, उनके बारे में कहना चाहती हो, उनकी शख्सियत, उनकी कुर्बानी, सब चीज़ों को वो डिफ़ाइन कर दें? बस मैं ये चाहती हूँ सब लोग दुआ करें मेरी माँ के लिए कि वो सही हो जाए, और हमारे साथ बैठे हैं, उठे, मेरे बच्चों को खिलाएं इंशाल्लाह। अल्लाह उनके हक में जो बेहतर है वो करे इंशाल्लाह। आमीन। एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सा वो है कि मैं अभी सोच रही थी 2 मिनट के लिए ना, मुझे वो कह रहा था क्या हुआ अपनी वालदा के बारे में कुछ बोलो, और मैंने कहा अपनी वालदा को ले आऊँगी बल्कि, तो द टीयर जस्ट यू नो। ये अजीब व गरीब रिश्ता है, पता है, इतना अजीब व गरीब रिश्ता है कि आपकी वालदा से आपका रिश्ता कुछ और है, उनका आपसे रिश्ता कुछ और है, आपका अपनी औलाद से जो रिश्ता है, औलाद का आपसे कुछ और है। हाँ, सही। मतलब मैं एक चीज़ सोच रही थी कि जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो खाने तैयार होते थे, सुबह उठती थी तो यूनिफॉर्म इस्त्री होता था, और बहुत सारी ज़िंदगी से शिकायत थी, और बहुत सारी शिकायत के लिए मैंने अपनी वालदा को या अपने वालिद को ज़िम्मेवार ठहराया होगा। लेकिन फिर मैं आज सोचती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी स्कूल पहुँच ही नहीं पाती, वो नहीं होते तो शायद मेरे इस मुंह के ज़रिए मेरे पेट को कोई सही निवाला ही नहीं मिलता। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं किसी यतीम खाने में पड़ी होती, वो नहीं होते अगर तो शायद ना मुझे बोलने की तमीज़ होती, ना समझने की तमीज़ होती। तो अब मुझे आई एम स्पीचलेस कि अगर मेरी वालदा मेरे साथ ना होती तो क्या होता, अगर मेरी वालदा मेरे साथ ना होती या ना रहें तो शायद मेरे लिए इस नॉर्मल ज़िंदगी में फ़ंक्शन करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। एंड आई सीरियसली कैन रिलेट विथ यू कि अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाए तो मैं शायद ज़मीन आसमान एक करने की कोशिश करूं, और अगर ना हो सके तो शायद मैं इसकी बहरीन की तरह टूट जाऊं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बचाना चाहती हूँ। आई रियली वांट टू हेल्प हर बट देन आई कांट। सो द ओनली थिंग दैट आई कैन टेल यू गाइज कि इफ़ यू कांट हेल्प अ सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हेल्प कर आउट कर पा रहे, वालदा साथ नहीं है, जस्ट डू वन थिंग, गो अहेड एंड टेल हर दैट यू लव हर इफ शी इज़ देयर। जाएं और उसको उनको कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं। उनके लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। नहीं चाहिए उनको आपकी दौलत, नहीं चाहिए उनको आपके पैसे, नहीं चाहिए उनको कहीं घूमना फिरना, उनको नहीं चाहिए अच्छे कपड़े, उनको सिर्फ आपसे ये 2-3 लफ्ज़ सुनने हैं कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपने जो किया है मेरे लिए वो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा था। आपसे होगी कल मुलाकात, कल भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज की मेरी आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपनी वालदाओं को प्लीज़ फॉर गॉड से, कि टाइम कभी नहीं वापस आएगा, जाएं और बोलें अपनी वालदाओं को कि अम्मा आपने जो भी किया है मेरे लिए वो सब बहुत अच्छा है, एंड आई रियली रियली लव यू। आपसे होगी कल मुलाकात, एंड ओवर टू यू। शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी कहिए, जल्दी से कहिए। I love my mother so much. She makes me good food. Yes. And You don't have to. Okay beta, I have to do something, so we'll keep it for next time. पता नहीं क्या क्या बात आपके साथ करूं। आज सब हमारे जो यहाँ पे मेहमान आए हुए सब जज्बाती हो गए, रिश्ता ही ऐसा है माँ का। और आज मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मेरे एक छोटे भाई अब्बास, जो खिदमत उसने मेरी वालदा की और कर रहा है वो रिमार्केबल है, सल्यूट है उसको। बड़ा मुश्किल होता है बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना, और ज़ाहिर है बुढ़ापे में ज़िद्दी हो जाता है इंसान, बचपन आ जाता है,
मैं भी मौजूद होता हूँ, मगर ट्रैवल बहुत करता हूँ। खिदमत के अपने अपने तरीके होते हैं, मगर अब्बास की खिदमत वाकई सलाम है। एक छोटी सी मैं स्टोरी बताऊँ आपको, क्योंकि आज से मैं इस प्रोग्राम को एक लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। कल परसों हम कॉल्स ज़्यादा लेंगे, आज हमने कॉल्स कम लिए। वजह ये थी कि हम इनसे बात करना चाहते थे, हमारे मेहमानों से। ये स्टोरी जो है एक स्वीडन की एक फोक स्टोरी है, एक रिवायत है, किस हद तक सही हमें नहीं पता, मगर इसमें एक अजीब व गरीब पैगाम है। और इस पैगाम के साथ इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। स्टोरी पहले भी सुना चुका हूँ, मगर ज़ाहिर रोज़ बरोज़ हमारा व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है, नए लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उन्होंने शायद ये स्टोरी ना सुनी हो। जब मैंने ये पहली दफ़ा स्टोरी सुनी थी, मैं हिल गया था। एक माँ होती है और उसका एक बेटा होता है। उस औरत के शौहर का इंतकाल हो चुका होता है। बड़ी मेहनत मजदूरी से वो अपने बच्चे को पालती है। उसकी पूरी कुल कायनात वो उसका बेटा होता है। बेटा जवान होता है और माँ मेहनत मजदूरी करके उसको पालती है, पढ़ाती है। उस लड़के को उसी गांव की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो लड़की एक दिन इस लड़के के घर पे आती मिलने, तो उसको इस लड़के की माँ पसंद नहीं आती। उसको ऐसा लगता है कि ये औरत जो है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं शादी करके इस घर में आऊँ तो ये औरत का वजूद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो कोशिश करती रहती है किसी तरह इस लड़के को अपने दाम में फंसाने की, और साथ साथ उसके कान में ये बात डालती रहती कि तुम्हारी माँ ऐसी है वैसी है। बाहर वक्त गुजरता जाता है, लड़के की मोहब्बत में शिद्दत इख्तियार हो जाती है, उसके जज्बात में। लड़की जब देखती है कि लड़का उसके लिए बहुत दीवाना है, तो उससे कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ नापसंद है। लड़का ज़िद करते करते एक वक्त आता है जब लड़की से कहता है कि मुझसे शादी करो। लड़की पहले तो उसको अवॉइड करती है, फिर एक दिन आखिर कहती कि ठीक है, मैं एक शर्त पे शादी करूंगी कि मुझे चूँकि तुम्हारी माँ का वजूद पसंद नहीं है, तो तुम्हें अपनी माँ को कत्ल करना होगा, और कत्ल करने के बाद उसका सीना चीर कर उसका दिल मेरे हाथ में देना होगा, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़का जब ये बात सुनता है तो ज़ाहिर है वो तो शॉक्ड हो जाता है, कहता है ये कभी नहीं हो सकता। लड़की ने कहा फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अब लड़का 2-3 दिन तक तो बर्दाश्त करता, उसके बाद बर्दाश्त ख़त्म। उसको अब लड़की याद आती है, फिर मोहब्बत याद आती है, लड़की से फिर मिलता है, लड़की फिर शर्त रखती है। कुछ अरसा गुजर जाता है, आखिर लड़का उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार होता है कि वो उसकी ये शर्त मान लेता है। एक दिन माँ जब घर पर होती है तो वो माँ को चाकू लेकर कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद सीना चीरकर उसका दिल अपने हाथ में लेकर अपने घर से एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी के ज़रिए नीचे उतर रहा होता है। वो लड़की इंतज़ार में होती है कि वो माँ का दिल ला के दिखाए मुझे। सीढ़ी उतरते वक्त ज़रा सा वो डगमगाता है, उसका जिस्म गिरने वाला होता है। उस दिल में से एक आवाज़ आती है, बेटा देख कर गिर ना जाओ, चोट ना लग जाए। नाज़रीन, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपकी माँओं को सलामत रखे, परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे कि खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।